गजा कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गजा कोठा अभियान असम राज्य में शुरू किया गया है और यह किस लिए शुरू किया गया है? मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम ने गजा कोठा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हाथियों के व्यवहार, सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित किया जाएगा। पूर्वी असम मानव हाथी संघर्ष से प्रभावित हैं। देखते हैं आगे असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा, जो भाजपा के हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। लोकसभा की सीटें 14 हैं। असम के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और असम के कुछ पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। अब देखते हैं असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं। अब देखते हैं असम के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। असम की पहली अंडर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। असम ने अरुणाचल में सीमा विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। देश की गरीब आबादी को 6 महीने तक हर महीने $10 की सहायता भी दी जा रही है। जून 2022 तक एक वर्ष में 350 से अधिक किसानों का अपहरण या उनकी हत्या कर दी गई थी। देखते हैं आगे। अब बात आई है नाइजीरिया की, तो देखते हैं नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है। यह अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया का 6ठा सबसे आबादी वाला देश नाइजीरिया है और इसकी राजधानी क्या है? अबुजा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू हैं और यहाँ की मुद्रा नायरा है। अब देखते हैं यह है नाइजीरिया जो अफ्रीका में है। देखते हैं अगले आगे नाइजीरिया से संबंधित कुछ करंट अफेयर। इजरायल की संसद ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करेगा। बांग्लादेश और भारत ने डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया है। एडगर श्रिंकेविंग्स ने यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ताइवान ने मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य के। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.वी. भट्टी को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया है। अब देखते हैं केरल से संबंधित करंट अफेयर। केरल के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एल.बी. डिक्रूज का निधन हो गया है। केरल पूरी तरह ई-शासित राज्य बन गया है। केरल में एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू हुआ है। पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए केरल में जल बजट अपनाया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है। अट्टुकल पोंगल केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अब देखते हैं केरल के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। देखते हैं अगला प्रश्न। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है। सचिन खिलाड़ी ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में 60 फुट F46 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 16.21 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है और शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर। आईसीसी द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 2023 में 11 मेडल जीते हैं। वानिंदु हंसरंगा और एस्ले गार्डनर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 से पुरस्कृत किया गया है। मैक्स वर्स्टापेन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नीदरलैंड पुरुष ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के आथोर पान को GI टैग दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के आथोर पान को GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथोर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया है। यह पान अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं GI टैग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में आया था। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावी हुआ था। पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जिन्हें
जीआई टैग दिया गया है तो वह है बनारसी पान उत्तर प्रदेश का, जिसे जीआई टैग दिया गया है, और लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का, जिसे भी जीआई टैग मिला है। रामनगर भंटा सफ़ेद गोल बैगन उत्तर प्रदेश का, और आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश। बासमती नगरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़। मुरैना के गजक मध्य प्रदेश। रीवा के सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के, और कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश, और मिर्चा चावल बिहार में, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस देश के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खुलेगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस में। पीएम मोदी ने 14 जुलाई 2023 को घोषणा की कि भारत फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। देखते हैं, यह है फ्रांस, और इसका जो कैपिटल है वह पेरिस, और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और इटली तथा स्पेन यह इसके पड़ोसी देश हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार किस पाकिस्तानी शहर को सबसे कम रहने योग्य बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कराची को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा कराची को दुनिया के शीर्ष 5 सबसे कम रहने योग्य शहरी केंद्रों में स्थान दिया गया है। EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कुल 173 शहरों में से कराची 169वें स्थान पर है। कराची के बाद लागोस नाइजीरिया, अल्जियर्स अल्जीरिया में, त्रिपोली लीबिया और दमिश्क सीरिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वहाँ है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन के नाम 271 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 709 विकेट हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 401 मैचों में 953 विकेट लिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब देखते हैं हाल ही में जो निधन हुए हैं, निक्की मैकक्रे पेंसन जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे अमेरिका के, उनका निधन हो गया है। और नंबूदरी जो चित्रकार और मूर्तिकार थे। जॉन बैनिस्टर गुड इनफ जो वैज्ञानिक थे। हरद्वार दुबे राज्यसभा सांसद थे। और राकेश मास्टर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। वीर देविंदर सिंह पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया है। साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य है तकनीकों के युग में साइबर अपराध और सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान निकालना। देखते हैं, अब जो पिछले वीडियो में करंट अफेयर देखे थे उसके प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है इसरो। किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के द्वारा। किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो वह है उड़ीसा। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? 26। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति यारा जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रिज्म द इंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? विनोद मनकारा। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में किसने हिस्सा लिया है? INS सुनायना ने हिस्सा लिया है। देवेश उत्तम किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? लिथुआनिया में। अब देखते हैं जनरल नॉलेज का पिटारा, इनके उपनाम से पहचाना जाता है, जैसे सीमांत गांधी, इनको खान अब्दुल गफ्फार खान नाम से पहचाना जाता है। और राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी को, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, और पंजाब केसरी उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। और बिहार केसरी नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को, और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को इस उपनाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गजा कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही उत्तर बताना है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।